आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के हर किले को झकझोर दिया है। फरीदाबाद से ऐसे हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं जिनकी मात्रा और प्रकृति बताती है कि ये कोई मामूली बंदूक जब्ती नहीं थी, बल्कि बड़े जनहित को दहलाने की साजिश हो सकती थी। जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्यवाही में फरीदाबाद के एक ठिकाने से करीबन 350 से 360 किलो के आसपास विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ में AK-47 जैसे असॉल्ट राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। गिरफ्तारियों और बरामदगी के हालात अभी भी जांच के दायरे में है, लेकिन अब जो बात है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि ये बरामदगी समय और मार्गों के हिसाब से अभी चल रही बड़ी सार्वजनिक कार्यक्रमों से मिलती जुलती है। लेकिन आपको बताएं कि बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा वही रूट ले रही थी जिसने गुजरने की रिपोर्ट सामने आई है। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां ये देख रही हैं कि क्या ये नेटवर्क पदयात्रा और या फिर पदयात्रा में शामिल प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। शुरुआती जांच में पकड़े गए कुछ संदिग्धों के कनेक्शंस पर भी आधिकारिक एजेंसियां काम कर रही है। कुछ लिंक जम्मू कश्मीर आधारित उग्रवादी संगठनों तक जुड़ने होने की आशंका में है, तो वहीं ये साबित हुआ है कि ये केवल एक आतंकी षड्यंत्र नहीं, बल्कि ये सांप्रदायिक उकसावे और बड़े पैमाने पर जान माल को निशाना बनाने की साजिश साबित हुई है। लेकिन फिलहाल जांच अभी भी जारी है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले एजेंसियों की आधिकारिक रिपोर्ट का हवाला भी अभी जरूरी है। ऐसे में संदिग्ध पकड़े गए हैं, व्यक्तियों की पहचान की जा रही है और उनके कनेक्शन जांच के अधीन है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये संकेत मिले हैं कि ये सब कुछ धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट करने के लिए किया गया है, यानी कि बाबा बागेश्वर की जान को खतरा बताया गया है। बाबा बागेश्वर इस वक्त सनातन एकता पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जो कि 7 सितंबर से शुरू हुई थी। दिल्ली से वृंदावन तक का ये मार्ग है। बड़ी संख्या में 147 और साथ ही साथ गोला बारूद, ये सब कुछ एक साथ मिलना इस बात का संकेत है कि कैसे न कैसे करके पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया गया, उनको मारने की साजिश पूरी तरह से रची गई। आपको बता दें कि इस वक्त वो अपनी पद यात्रा पर निकले हुए हैं और सीधे तौर पर उन पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। कहीं ना कहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को निशाना बनाया गया है। इस तरह की बातें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बरामदगी हुई है उस हिसाब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की जान को कहीं ना कहीं खतरा है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर हजारों लोगों की भीड़ वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों के रास्तों पर इतनी खतरनाक सामग्री तैनात हो जाती, परिणाम क्या होता? उस एक प्रश्न का जवाब अभी भी खोजा जा रहा है। क्या ये सब कुछ एक स्थानीय एक्सप्रेस ऑपरेशन था जो पकड़ा गया, या फिर ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था जिसकी योजनाएं अब फ्लैग पर है? जिम्मेदार एजेंसियां जैसे पुलिस, गृह मंत्रालय और केंद्रीय सुरक्षा इकाइयां इस पर तुरंत गहन रूप से काम कर रही हैं। ऐसे में इन मामलों में अफवाहें तेजी से फैलती हैं। जांच के परिणाम और आधिकारिक खुलासों का इंतजार अभी भी बाकी है। वहीं सुरक्षा बलों ने ये चेतावनी भी अब जारी कर दी है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना उन्हें तुरंत दी जाए। सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया गया है। ऐसे में ये एक चलती जांच है और हर नया खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाजे से मायने रखता है। आपको बता दें कि देश की सुरक्षा के लिए सतर्कता और तेज करवाई गई है। आपको बताएं कि धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में बहुत से ऐसे दिग्गज हैं जो शामिल हुए हैं और कुछ होने वाले हैं। ऐसे में अब उनके ऊपर जिस तरह का टारगेट किया गया है, यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को मारने की जिस तरीके से साजिश रची जा रही है, आपको बताएं कि जब से ये बरामदगी हुई है तब से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सभी का टारगेट थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उनके साथ वो शख्सियत जो उनकी पदयात्रा में शामिल होने वाली है। आपको बता दें कि 7 नवंबर से ये पदयात्रा शुरू हुई थी, जो कि अब वृंदावन पर जाकर ही खत्म होगी। ऐसे में क्या सचमुच धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया जा रहा है? क्या उनके साथ जो हस्तियां जुड़ने वाली हैं, क्या उनको भी टारगेट किया जा रहा है? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त और पुलिस की रिपोर्ट देगी। तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।